birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear परिधि। तुम खाओ हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा है? थैंक यू ताई जी बोलो। थैंक यू ताई जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लूमिंग बड। आज है परिधि का बर्थडे। ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है। एक्चुअली में क्या, इसकी जितनी भी क्लिप्स थी ना, सब मेरे दूसरे फ़ोन पे थी, अब मुझको मिली है। जैसे घर की सफाई शुरू हो रही है तो कुछ कुछ मिल रहा है ना, वैसे ही मुझको दूसरे फ़ोन से, लैपटॉप से एक दो क्लिप्स मिल गई हैं, तो उसको मर्ज करके मैंने एक छोटी सी वीडियो क्रिएट की है, जिसमें काफ़ी वीडियो मिसिंग भी है, बट फिर भी ओवरऑल सब कुछ हो गया है कवर। तो ये परिधि का गिफ्ट है। परिधि अभी स्कूल गई हुई है, तो वो आएगी 4 बज जाएगा। तब तक मैं उसके जो गिफ्ट ऑर्डर किए हुए थे उसको मैं पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। भले हम लोग खुद भी दें, अगर पैक करके कुछ गिफ्ट देते हैं तो उन लोग की एक्साइटमेंट थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये गिफ्ट उसको उसकी दीदी ने भेजा है। उसने यूके से ऑर्डर कर दिया था, यहाँ डिलीवर हो गया था, इंडिया से ही ऑर्डर कर दिया था। तो उसने 2 गिफ्ट भेजा है। तो ऐसे तो मैंने जब रिसीव किया तो छिपा के रख दी थी मैं। आज निकाल के मैं पैकिंग करके रख दे रही हूँ, जैसे वो आएगी तो उसको अच्छा लगेगा। ये सीट मेरे पास पहले से थी। मुझको आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब थोड़ा एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने इसके पूरे बंडल मैंने इसको मंगा के रखे हुए थे। तो उस वाले में ना थोड़े मार्क हो गए थे, जो फोल्डिंग एरिया होता है उधर से थोड़ा सा मार्क हो गया था। उसको हटा के मैंने दूसरे पेपर में फ़ोल्ड कर दिया। उसके दोनों गिफ्ट तैयार हैं। परिधि स्कूल से आ गई है, और वो ऐसे भी उसको थोड़ा थोड़ा एहसास था कि कुछ उसके लिए ऑर्डर हुआ है, कुछ आ रहा है। क्योंकि देखिए, बच्चे घर में रहते हैं, चीज़ें आती हैं, कुछ हम लोग के भी एक्सप्रेशन इतने नहीं हम लोग एक्टिंग कर पाते कि भाई कुछ उससे छिपा पाएँ। फिर भी थोड़ी बहुत जो मेरी कोशिश थी, लेकिन वो एक्साइटेड थी। आते ही तुरंत बोलती मेरे गिफ्ट्स किधर हैं। फिर मैंने बोला पहले तुम लंच कर लो चेंज करके, फिर अब वो उसकी एक्साइटमेंट देखिए, क्या खुशी है चेहरे पे उसके। परिधि को म्यूजिक का और ड्राइंग का, स्केचिंग का, इसको भी मेरी तरह एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, बट इसका थोड़ा हाई लेवल है। और इसमें मतलब ये ड्राइंग करती है। अगर आप लोगों ने परिधि पैलेट इंस्टाग्राम पेज है, और यूट्यूब में इसका एक चैनल है परिधि पैलेट के नाम से, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करिएगा। उसमें ये अपनी खुद से बनाई हुई ड्राइंग्स को अपलोड करती है। तो इसके लिए ही इसने, डिम्पल ने, इसका पूरा स्केच का जो पूरा सेट होता है कैलीग्राफ, उसके लिए क्या बोलती हूँ, उसके चारकोल पेंटिंग का इसमें पूरा दिया हुआ है कि चारकोल पेंटिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब इसके अंदर में हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी इसको यूकेलेली और इस गिफ्ट से मिली। इसने अपनी दीदी को थैंक यू भी बोला। दीदी को बोला वो क्या है? चारकोल को घसीटने के लिए उसका डस्ट बनेगा, जो हाँ ऐसे पेपर में घसीटा था, इसमें घसीटा जाता है। ये पता नहीं क्या है। ये नीडेड इरेजर है, इसमें ऐसे करके ऐसे पूरा रब हो जाता है एक बार है। इसका ऐसे होता है। थैंक यू मोटी कचौरी, थैंक यू।
इवनिंग में फिर इसके जो कुछ खास फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं इनके 3 से 4 फ्रेंड ही हैं, तो उनको इनवाइट किए और फिर टोनी लेन में आर्केड में जाके थोड़ा बच्चे लोग गेम्स खेल लिए थे। फिर वहीं पर ही गन पाउडर है, अच्छा है, छोटा सा कैफ़े एरिया है, लेकिन खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है। तो वहाँ पे केक कटिंग करा लिया और बच्चों के साथ एंजॉय कर लिया। बच्चे जो खाए वो सब मंगाए और खाए, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। परिधि भी बहुत ज़्यादा खुश थी। भगवान इसको ऐसे ही खुश रखे, इसकी लाइफ में सारी खुशियाँ इसको मिलती रहें। आज इसके लाइफ का एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट हुआ है और ये ऐसे आगे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे अपनी लाइफ में हमेशा। आप लोग भी ब्लेसिंग दीजिए इसको। Hello, this is Paridhya and this is the unboxing of gifts. हर गिफ्ट एक खास कहानी बताता है जो प्यार, स्नेह और समर्थन की भावना को व्यक्त करता है। देने वालों की जो भावना होती है, जो उसमें प्रेम होता है, देने का भाव होता है, उसको हम लोग समझ पाते हैं गिफ्ट के थ्रू। जो भी किसी को गिफ्ट देता है वो अपने दिल से सोच कर देता है, जो हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति और शुभकामनाओं का संदेश देता है। जैसे मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, मैं कुछ सोचती हूँ करूँगी, जैसे कि फिर छोड़ देते हम लोग कि मैं अपना बता रही हूँ कि फिर मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता या फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ उस चीज़ को। जैसे मुझको एक बुक पढ़नी थी, मैंने सोचा भी था कि अमेज़ॉन से ऑर्डर करूँगी और उसको मंगाऊँगी, फिर मैं उसको रीड करूँगी, लेकिन वो आलस बोल लेंगे या इग्नोर कर लेना कि हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं मंगा सकते हैं या टाइम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिसिंग पॉइंट होता है जो मुझको अपने लिए फ़ील आता है कि इग्नोर कर देना उस चीज़ को कि चलो छोड़ो, फिर भूल भी जाना कि हाँ। लेकिन अगर वही चीज़ किसी के थ्रू हमको एज अ गिफ्ट मिल जाता है तो उस चीज़ को वापस हम लोग मैं वापस उस पल में चली गई कि हाँ, कभी मैंने तो इस चीज़ के लिए सोचा था कि मैं ये करूँगी, कभी ये मेरी विश थी। तो यही चीज़ है कि जब हमको कोई गिफ्ट देता है तो वो तो सोचा होगा या दिल से कनेक्शन ही होता है, तभी उसको भी ये अफर्मेशन मिल गई कि हाँ, कि मुझको ये बुक चाहिए। लेकिन उन्होंने दिया तो उससे कि अपने सपनों को पूरा मेरे को था कि मुझको वो पढ़ना है, तो मुझको लगा ना कि हाँ, मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया। इसी टाइप से ही है कि हाँ, तो वो एक गिफ्ट देने का जो वो पल होता है वो भी एकदम यादगार बन जाता है, जो अभी तक मुझको याद है। तो इसी टाइप से गिफ्ट्स उन पलों को यादगार भी बनाते हैं जो हमेशा हमारे दिलों में बसा रहता है। क्योंकि ये जो इंसिडेंट है इसको हुए मेरे साथ में 10 ईयर्स से ऊपर हो चुका होगा। वो बुक मैंने 3 से 4 बार पढ़ भी ली, लेकिन फिर भी मुझको वो इंसिडेंट अभी तक याद है। तो गिफ्ट में एक ऐसी शक्ति होती है कि जो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है और देने वाले की भावनाओं भी हम लोग समझ पाते हैं, हम लोग उससे उनके दिल का आइडिया लगा सकते हैं। बस इतना ही, आगे से अच्छे गिफ्ट दीजिए और लीजिए।